Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. Let's see इस बार हमारे टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं, क्या कोई नए ड्रामे जो शुरू हुए हैं रिसेंटली, इफ़ दे हैव मेड इट टू आवर लिस्ट, या आर वी स्टिकिंग विद द सेम ओल्ड 5 बट जस्ट ऊपर नीचे हो गए हैं. सो नंबर 5 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिकमिंग इंटरेस्टिंग बाय एवरी एपिसोड. मतलब इस बार की दोनों एपिसोड्स बड़ी डिफरेंट मुझे लगा वो जो एक मज़ाहिया चीज़ चल रही थी उसका एक पर्सपेक्टिव आना शुरू हो गया, उसका एक मकसद बनना शुरू हो गया है और वो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में. नंबर 4 पे हमारे पास है तन मन नीलो नील. बड़ी एक्सप्लोसिव एपिसोड थी जिस पे राबी ने अपने अम्मा अब्बा को, ताया ताई को और कामी को भी एड्रेस किया और उसको कन्फ्रंट किया. बाकी पहली जो किस्तें थी उसके मुताबिक थोड़ी सी मुझे स्लो लगी, इसलिए तन मन नीलो नील थोड़ा सा नीचे आ गया है, बट स्टिल इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी थी और एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे उठे थे इस ड्रामे में, इस वाली एपिसोड में. नंबर 3 पे हमारे पास है ए इश्क जुनून, गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग बाय एवरी वीक. इस बार की दोनों एपिसोड्स तो बहुत मज़े की थी. जहाँ पिछली बार एंड हुआ था उसको आगे जब कहानी को कंटिन्यू किया तो अब थिंकिंग ये क्या करेगा, ये बदला लेगा, ये उसके साथ बुरा करेगा, लेकिन राहिम ने ऐसा कुछ नहीं किया. क्या ईमन की यादाश्त वापस आ जाएगी घर में जाके, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ. और ड्रामा जो है ना इस तरीके से डिफरेंट है कि ईमन और राहिम की रिलेशनशिप बहुत ही डिफरेंट है. ना तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, राहिम थोड़ा सा कल उन्होंने दिखाया कि थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है जब वो सो रही होती है, उसके बाल उसके मुंह पे आ रहे होते हैं, बट ओवरऑल द ड्रामा एंड द रिलेशनशिप इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सच टिपिकल थीम्स जहाँ पे शादी ज़बरदस्ती कर लें या शादी किसी एक मकसद की वजह से की हो, यू नो. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है अभी तक इस ड्रामे में. प्लस क्यूरोसिटी एंड मिस्ट्री जो है कि कब उसको पता चलेगा ईमन को कि वाकई हुआ क्या था, और राहिम की फ्रस्ट्रेशन कि ईमन क्यों नहीं बता रही है एंड हिज डाउट कि ईमन उससे धोखा कर रही है. ऑल ऑफ दैट कीप्स यू हुक टू द स्टोरी एंड वांट टू मेक यू वॉच द ड्रामा एवरी वीक. नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ सैफ़ी हसन फॉर तन मन नीलो नील. आई थिंक बहुत ही कोई खूबसूरत डायरेक्शन थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरी डायनामिक्स फैमिली को रिप्रेजेंट किया उस एक सीन में जब कामी और राबी का कन्फ्रंटेशन होती है. उसके बाद भी जो छोटे छोटे सीन थे राबी और उसकी माँ के दरमियान, दोनों भाइयों के विद बीवियाँ जो बैठी हुई थी उनके दरमियान, और फिर वो दोनों भाई जो चले जाते हैं. बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी लड़ाई को एक्सप्लोसिव नहीं बनाएं, बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए खेलें, लेकिन फिर भी इतना इंटरेस्टिंग बना दें और आपको स्ट्रेस भी हो रहा है एज अ व्यूअर कि अब किस वक्त कामी जो है वो अटैक करेगा, या राबी का पेशेंस बिल्कुल ख़त्म होगा, या क्या होगा, या बाप कुछ बोलेगा. एंड आई लव द वे उन्होंने, मतलब अगर हम उस पूरे एक सीन को देखें तो मुझे लगता है एक ग्राफ पे राबी इधर जाएगी तो कामी इधर जाएगा, तो एहसन साहब नीचे आएंगे तो ताया इधर कहीं. यू नो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, यू नो, जज्बा एंड ऑल्सो द यू नो द जो एनर्जी हर कैरेक्टर की थी वो बड़ी अच्छी थी. उसके अलावा आई थिंक जो राबी और उसके फादर की का सीन था वो इतना कोई प्यारा सीन था. यस, ड्रामे में एक जगह एपिसोड में थोड़ी सी आई थिंक एडिट में मसला हो गया था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन एंड आई थिंक वो भी बहुत खूबसूरत डायरेक्शन थी. जिस तरह वो साइड पे लेटे हुए अब्बा, फिर वो राबी की बात सुनते हैं कि कामी ने उसको मारने की धमकी दी थी, तो उठ के बैठ जाते हैं. एंड जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द मिनट ही रियलाइजेस कि सोनू है कौन, उनके ऊपर जो अफेक्ट होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर रियली रियली ब्यूटिफुली डन एंड इमोशंस आपके जो है वो उभारती है. और इतनी छोटी सी चीज़ थी कि वो जो भिंडी वाली प्लेट थी उसमें तेल जमा हुआ था, और जब वो उसको उठा के देता राबी को कि देखो ये ठंडा हो गया है, तुम ये गर्म करके लेकर आओ. तो ग्रेट डायरेक्शन एंड आई थिंक इट्स द डायरेक्शन इज़ मेकिंग द ड्रामा मच मोर इन्जॉयबल. नंबर 2 पे हमारे पास है दुनियापुर, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. मज़ा आ रहा है. अना और शामिर कब फेस टू फेस होंगे और अब क्या होगा. आमिर हसन ने जो चेंज किया है अपना यू नो स्टांस, वो शामिर के पास आ गया है. और नौरोज़ आदम का क्या होगा. आई एम स्केयर्ड फॉर हिम कि नवाब किस हद तक जा सकता है. तो कहानी जो है बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है. शुरू में हमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन आई थिंक नाउ we are all invested in it and we want to know कि what will happen and it's become a really interesting story and tracks सारे के सारे बड़े बड़े अच्छे हैं. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू शरिया मुनव्वर फॉर ए इश्क जुनून एज राहिम. आई थिंक कल रात की जो एपिसोड थी और उससे पहले मंडे की भी जो एपिसोड थी उसमें शरिया मुनव्वर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की. आई रियली एंजॉयड वाचिंग हिज एक्सप्रेशंस, द वे यू नो एकदम से वो सॉफ्ट होते हैं ईमन के साथ जब माँ के सामने सौतेली माँ के सामने डिफेंड कर रहे होते हैं, एंड देन ही लूजेज इट ऑन हर लाइक हिज फ्रस्ट्रेशन दैट व्हाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, तुम किस बात से डर रही हो, किस बात से तुम ब्लैकमेल हो रही हो. तो वो जो इतने
डिफरेंट इमोशंस हैं, बाप को वो खुश करने में लगे हुए हैं, उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो जो सारे इमोशंस पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और बहुत जगह कैमरा ने ना उनको बहुत फोकस में लिया हुआ है और बहुत क्लोज़अप है, और उस क्लोज़अप पे आपको अपनी आइज़ में एक्सप्रेशन देना, अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड आई वन थिंग दैट आई नोटिस्ड मोर इज़ नॉट जस्ट दैट हिज face is giving expressions, his body language is also different. जब वो बाप के पास जाते हैं ना तो he's more एहतराम and you know craving his attention. ईमन पे he is a bit confused कि okay why are you doing this, and he is very ईमन की तरफ थोड़ा सा उनको ख्याल भी है, केयर का भी है, तर्स वाली चीज़ भी कह सकते हैं, you know, तर्स not in a negative way but that okay इस ये मे बी इसके साथ ज़्यादती हो रही है एट सम पॉइंट इन टाइम, यू नो, विच ही बिलीव्स दैट उसके साथ हुई है। और जो सौतेली माँ है उस पर बिल्कुल ही कांट स्टैंड, उसकी बॉडी लैंग्वेज, राहिम की उसकी एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज सो लाइक स्टे अवे, यू आर माई एनिमी, यू नो। सो आई एम रियली लाइकिंग द वे शहरयार इज़ परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर। नंबर 1 पे जाने से पहले फिर हम करेंगे, मैं भूल गई क्या ना, विच आई वॉज अबाउट टू से, बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू सहर खान एज राबी इन तन्वर नील। ग्रेट परफॉर्मेंस, आई एम रियली लविंग द वे शी इज़ यूजिंग हर आइज़। जब वो बोलती है ना राबी, उसकी आइज़ में जब आंखों में जब पानी आया होता है, आंखों में जब शदीद गुस्से के एक्सप्रेशंस होते हैं, और इस बात पे कि तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगाया। आई थिंक सहर खान इज़ डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब, इट्स सच अ प्लेजर टू वॉच है। वो इतनी छोटी सी पतली सी प्यारी सी बट एक्सप्रेशंस क्या ज़बरदस्त देती हैं। फिर बाप के पास भी जाके बैठती हैं तो वो कितना अच्छा सीन है, उस पर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आइज़, उसकी हाथ, यू नो द वे शी सेज इट, फिर एकदम से वो खुश हो जाती है जब बाप उससे बात करता है। तो बड़े अरसे बाद में एक ऐसा ड्रामा देख रही हूँ जहाँ मुझे सहर खान की परफॉर्मेंस में बहुत 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 ज़्यादा मेच्योरिटी, बहुत डेप्थ नज़र आ रही है और मैं उसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास है फरार। आई थिंक फरार, एंड इंटरेस्टिंग बात फरार की ये थी कि इस बार कहानी में बातिश हमें इतने नहीं नज़र आए, लेकिन फिर भी फरार बहुत 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 मज़े का था। और शुक्र है कि सुहाई का जो कैरेक्टर का जो ट्रैक है वो आगे बढ़ा, और वो कितना मज़े का है, द वे दे शोड द होल स्टोरी फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था, कैसे वो भागी, क्यों भागी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने हमें पकड़ के रखा हुआ था। ब्रिक बेचारे का भी कुछ हो ही रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो पे चल रहा है। और फसी, अब देखें कि वो हमदानी साहब की बेटी को वापस भेजेंगे या रख लेंगे। सो ये मेरे टॉप 5 ड्रामास थे। बाय द वे, रूमर हैज़ इट दैट वहाज एंड माहिरा आर डूइंग अ प्रोजेक्ट which is written by हाशिम नदीम। सो लेट्स सी, अगर ये हो जाता है तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग पेयर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड आई थिंक वी वुड ऑल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर ऑन द बिग स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, नॉट बिग स्क्रीन, क्योंकि दोनों बड़े अरसे, मतलब आई डोंट थिंक दे हैव एवर वर्क टुगेदर, बट सो दोनों को एक साथ देखना डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग हो। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अपने टॉप 5 ड्रामा जो हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।